चलो दोस्त, हम लोग कल क्या पढ़ लिए थे? 4.2 का सवाल नंबर 1 और 2। तकनीकी खराब के कारण हम लोग 2 ही सवाल पढ़ पाए थे, तो आज हम देख लेते हैं टोटल। और हम लोग यहाँ कल ही देख चुके थे कि हम लोग मूल निकालेंगे। अभी फिलहाल कितना विधि है? 2। क्या कौन कौन विधि हो गया? एक गुणनखंड विधि और एक द्विघात सूत्र का। तो गुणनखंड की मदद से हम लोगों ने कल कितना सवाल देखा? 2 सवाल देखा और 3 सवाल इसमें बचा हुआ है। तो यहाँ 2-3 सवाल ही सीमित नहीं है कि 2-3-5 सवाल तुम जान गया तो पूरा जान गया। नहीं, मेन है क्या? उसका तरीका को सीखना, ताकि और भी सवाल हमको पूछे, एक्स्ट्रा डिजिट चेंज करके तो कोई दिक्कत ना हो। तो खैर चलिए, अब सेम रूल 4.2 का 3 नंबर, ये हम लोग गुणनखंड विधि से शून्य निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड विधि का पहला रूल क्या है? फर्स्ट और लास्ट को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? √2x²। आराम से, क्योंकि रूट वाला बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ दे देता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, सेम सोचना है, सेम टू सेम। तो √2x² गुना फिर कितना है? 5√2। क्या? तो आपको पता है ना कि इसके आगे कुछ नहीं क्या है? 1। क्लियर है दोस्त? तो बिना रूट वाले के साथ और रूट वाले के साथ कोई दिक्कत है? तो बताइए, 1 गुना 5 और √2 गुना √2 कैसे हुआ? क्लियर है? सेम होता है ना बिना रूट। चलिए सर, ठीक है। अब गुना क्या? x²। अब तो ये भी बिना रूट वाला, ये भी बिना रूट वाला, तो दोस्ती तो होना तय है। 5 दूनी 10x²। इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट को हम गुना किए तो क्या रिजल्ट मिला हमें? 10x²। तो बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद कितना आ जाए? 10x² और जोड़ने के बाद कितना आ जाए? अच्छा, जोड़ने का बात यहाँ यह है कि यहाँ दोनों जगह क्या है? प्लस। तो मैंने इसके बारे में तो नहीं सोचना है, हमें हमेशा क्या सोचना है? जोड़ने के बारे में। बहुत बढ़िया। और इस तरह का जितना भी सवाल पूछा है तुम लोग थोड़ा रिसर्च मारना। आज रूट वाला जितना पूछा है खोज के गलाना, जितना है बना लेंगे, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, फिर देखते हैं तुमसे बन पड़ा नहीं बन पड़ा। तो 10 को तोड़िए, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5। 5 दूनी 10 तो होगा ही होगा। अब 5 2, कितना ईजी है, कोई जटिल बात है नहीं। तो बताइए इसको कैसे लिखेगा? √2x² प्लस 2x प्लस का 5x। अच्छा, किसी को ऐसा लगेगा ना कि ये यहाँ लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। अब प्लस का 5√2 = 0, कोई तकलीफ दोस्त? अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है? पहला तो गुणनखंड में तोड़ दीजिए उसको, उसके बाद क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं हम लोग। तो कॉमन स्पष्ट रूप से किसी बच्चे को यदि यहाँ नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ x तो आ रहा है, कॉमन मतलब क्या? दोनों सेम। कॉमन मतलब क्या होना चाहिए? दोनों जगह सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ x है, स्क्वायर है, यहाँ x है, x तो आएगा। लेकिन यहाँ रूट वाला है और यहाँ बिना है तो 2 ही, लेकिन वहाँ रूट है और यहाँ रूट नहीं है। क्या इसका मतलब है कि इसको भी रूट में चेंज कर दे हम तो मामला बनेगा? तो जैसे तुम √2 गुना √2 को 2 लिख सकता है, तो क्या इसके जगह ये लिख सकते हैं, इसके जगह ये नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एक लाइन हम लिखते हैं इसको अच्छे से समझिएगा दोस्त। जिसको नहीं समझ एकदम फ्रेश बोलना है। हाँ चलिए सर ठीक है, नहीं समझ में आया। √2 × √2x बोलो। √2 × √2 नहीं हो जाएगा? ऐसा क्यों किए? अब देखो सेम दिख रहा है तुमको। अब कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर हम डायरेक्ट ले ले कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तुम्हारा माइंड ठीक ठाक है कि नहीं सर? 2 हमें √2 × √2 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन लिख दोगे तो तुम अपना गुणनखंड को और गुणनखंड की जानकारी को बेहतर तुम ढंग से प्रस्तुत कर पाओगे और गलत होने का चांस कम होगा। एक लाइन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है हमें। चलिए दोस्त, फिर यहाँ क्या बचा हमारे पास? प्लस का 5x प्लस का 5√2। कुछ सवाल ऐसा भी होगा कि जो तुम्हें इधर वाले को भी रूट में चेंज करना होगा, लेकिन यहाँ देखे यहाँ 5 कॉमन आ रहा था तो छोड़ दिए, अलग अलग जाती था। उसके बाद तो बोलिए सर क्या कॉमन आ रहा है यहाँ? √2x। तो √2 ले लिया, 2x मतलब पावर 2 था, 1x ले लिया तो कितना बचा? ये √2x ले लिया तो क्या बचा हमारे पास? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये वाला लिए ये वाला बचा है भाई। ये √2 और ये x लेंगे तो ये √2 बच सकता है, कोई √2 लेंगे तो बचेगा ना एक। अच्छा, फिर से याद दिला देते हैं, कॉमन लेना मतलब भाग देना, ठीक है? हाँ, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो ये लिए ये बचा, ये लिए बचा, इससे बच्चा वाला बात। ये कितना हो जाएगा? इसी क्या कॉमन आ रहा है? 5। क्या बचेगा यहाँ? x प्लस √2 बराबर में क्या? 0। बोलिए कोई तकलीफ है?
अब फिर यहाँ क्या लेते हैं आप, फिर कॉमन लेते हैं, तो फिर यहाँ दोनों जगह क्या है, सेम है। चलिए सर, तो क्या आ जाएगा कॉमन, बताइए तो। हाँ, x प्लस √2 इंटू में फिर क्या बचा हमारा, चलिए एक लाइन लिखते हैं हम, क्या बचा हमारे पास, √2x प्लस का 5 पावर में क्या 0। बोलिए कोई तकलीफ है, थोड़ा सा भी नहीं है सर। तो आइए सर, या ले सकते हैं हम x प्लस क्या √2 बराबर 0, या फिर ले सकते हैं √2x प्लस 5 बराबर क्या 0। तो बताइए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस। बोलो दोस्त, क्लियर है, यहाँ इधर ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए अब बताइए, ये √2 इधर 5 किस में है, प्लस में, तो उधर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखो कल बताए थे गुना है, इधर क्या हो जाएगा, बस समझ में आ रहा, गुना है तो भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 बाई कितना √2, अच्छा माइनस का √2। क्लियर हो, तो बताइए x का दो मूल कौन कौन हो गया, हाँ माइनस का √2, माइनस का √2, फिर क्या माइनस का 5 बाई √2। बोलिए कोई तकलीफ है, बस इतना ही करना था हमें। तो बोलो, रूट वाला पूछेगा जैसे भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा भी तो जितना सवाल पूछा है सब सवाल को पहले लिख लेना है, को एक पन्ना में लिख करके उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, नहीं बनेगा फिर हमें ये, ठीक है। जो जो दिक्कत दे रहा है, हमारा रूल क्या, जो दिक्कत देता है उसी को सॉल्व करना है, उसी का 10 सवाल 20 सवाल खोज तो सॉल्व कर देंगे, खत्म कहानी। ये सब क्या है, जैसे तुम बताओ ये रोड बना हुआ है सामने से, तो ये रोड जो बना हुआ है क्या लगता है, पैदल आदमी चल रहा है नहीं चल रहा है, ट्रक भी चल रहा है नहीं चल रहा है, सब चल रहा है, पैदल से लेकर कहाँ तक। अब तुम्हें लगा सर ट्रेन कहाँ चल रहा है, तो भाई ट्रेन का अलग सिस्टम है ना। तो बताओ एक बार रोड बन गया है तो पैदल भी चल सकते हैं हम लोग, लेकिन रूल सबके लिए क्या है, बस वही बात है। यहाँ क्या होगा, कितना बड़ा भारी सामान रहे या फिर क्या रहे छोटका रहे, रूल सब में क्या है समान। ऐसा है पैदल चलने वाला नागिन नागिन, ट्रक चलने वाला पूरा एकदम जो आया आया तुम समझो, ऐसा है। सबके लिए रूल क्या है, बस वही कहता है गुणनखंड, कितनों सवाल आ जाए, ट्रक टेम्पू पैदल साइकिल मोटरसाइकिल कार जीप सब, लेकिन सबका रूल क्या है, एक ही है। माइंड क्लियर है, बोलो ना रे, बस। अब बच्चों को लगता है नहीं ट्रक हो गया, अब बिना बिना जो है कि रोड वाला था वो कुछ हो गया, पैदल हो गया, आराम से बना लेते हैं। लेकिन रूल क्या कहता है, सबके लिए एक समान। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, इन बातों को समझिए। अब बटे में कितना दे दिया है 8, तो हम क्या करते हैं पहले सबका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर के फिर इसको इधर भेज देंगे, क्यों उधर से 0 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो सर आइए, एक कुछ नहीं तो एक 8 एक एलसीएम कितना हो जाएगा 1/8, 8 दूनी 16x², ये समझ में आया, कोई दिक्कतें है ना। फिर माइनस 1/1, 8 गुना x 8x प्लस 8 8 कैंसिल, 1 बराबर में क्या 0, 1 गुना इतना इतना हो जाएगा, तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, 8 गुना 0, ये समझ में आया 8 कहाँ गया क्या दोस्त। तो 8 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 क्या भक्षक है गुना के रिलेशन में 0 क्या है भक्षक है, सटा के गया, नहीं बुझा। तो अब आते हैं, तुम लोग जब अपना कॉपी उठा देखोगे कहीं न कहीं कोई नहीं कोई बच्चा 5 जो सवाल एक्स्ट्रा नहीं बनाया था, सब कहीं न कहीं ये बच्चा लिखा होगा, एकदम तय है। तो फिर वही रूल आया, फर्स्ट लास्ट को क्या कर दीजिए। अब मान लीजिए टेम्पू में है, कैसा वाला है टेम्पू वाला है, लेकिन चलेगा फिर वही रूल से ना, फर्स्ट लास्ट को गुना कीजिएगा, कितना आया 16x² गुना 1 कितना हो जाएगा दोस्त 16x²। अब बताओ 16 को तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद 16 आना ही चाहिए, आएगा ही, जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, कौन चीज का माइनस का। क्लियर हो, पूरा पूरा कम सम पूरा पूरा बोलो दोस्त, 4 चौका 4 4 नहीं हो जाएगा, क्लियर है, 4 चौका 16 4 4 8, तो इसको समझ व्यवस्थित करने के लिए 2 से कितना बार में 8 2 से
4, फिर 2 से 2 हुआ ना। तो अब इन दोनों के एक साथ ले लिए, इन दोनों के साथ ले लिए, क्या तुम बोलोगे ना सर हम इन दोनों के लिए हैं भाई, मजाक करेगा। क्लियर है बात से। तो सर लेकिन यहाँ जो लाना है प्लस में या माइनस में, लेकिन प्लस ना रे, लेकिन 8 किस में लाना है, इसका मतलब है कि माइनस का 4 माइनस का 4, तब ना माइनस का 8 हो जाएगा। और माइनस का 4 गुने में माइनस का 4, माइनस प्लस 4 चौके 16। क्लियर है, बढ़िया बढ़िया से कम कम। एक बात तुमको गहराई वाला सिखाते हैं, यदि कोई प्लस में है भैया, या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। क्लियर समझ में आ रहा। एक सवाल पूछ भी दिया, कोई संख्या धनात्मक है उसके बारे में कथन पे विचार कीजिए। क्या कीजिए, विचार कीजिए, मतलब ऑप्शन पे क्या कीजिए, निम्नलिखित तो दिए मतलब नीचे दिए गए विकल्पों पे क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो बोला क्या, उस संख्या एक्स वाई हो सकता है, उस संख्या माइनस एक्स वाई हो सकता है, उस संख्या जो है कि एक्स माइनस वाई हो सकता है। और चलो यहाँ लगा देते हैं और इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए और बी दोनों ना होगा ना। बुझा, हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि संख्या जो है दोनों का गुणनफल क्या है, धनात्मक है। दोनों का गुणनफल क्या रहा है, धनात्मक। तो इसका मतलब क्या, एक्स गुना वाई दोनों धनात्मक होगा तब ना धनात्मक आएगा, और दोनों धनात्मक होगा फिर भी क्या हो रहा, धनात्मक हो रहा है। ज्यादा कुछ पूछा तुमसे, ढेर पार गया, तुम साइड रखो धनात्मक है, इधर गुना करने आता है, इधर आओ तुम गुना बताओ हमको। बोला कि दो संख्या गुणनफल क्या है, धनात्मक है। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्या है, सही है। तो बताइए धनात्मक कब होगा, जब दोनों धनात्मक होगा, या तो दोनों ऋणात्मक होगा। इन सब चीजों पे ध्यान दोगे तो और बेहतर तुमको समझ में आएगा। तो बोलो 4 4 का बात समझ में आया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सर 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर में क्या, 0। बोलो दोस्त, किसी को तकलीफ है पूछो, नहीं है ना, बोलो दोस्त, नहीं है ना। वैसे तो फॉर्मूला पर जाएगा, लेकिन खैर गुणनखंड पढ़ रहे हैं हम लोग। अब दूसरा रूल क्या होता है हमारा, कॉमन लेना। तो देखें 4 से 16 भी कट रहा है, 4 से 4 तो कट ही रहा है, तो 4 भी कॉमन आ रहा है हमारा, एक्स एक्स आ रहा है कॉमन। तो 4 से भाग दो 16 में कितना बचेगा, 4x माइनस 4x लिए कितना बचेगा, 4 भाग इतना इतना एक है ना, हाँ माइनस का माइनस लिख दिए, क्या कॉमन आ रहा है, ना यहाँ है कुछ ना यहाँ है कुछ, एक तो है ना हमारे पास, हाँ। तो एक ये क्या हो जाएगा 4x माइनस प्लस माइनस। बोलो ये लाइन समझ में आया पूरा है, किस जगह दोस्त, इस जगह। चलो एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताओ दोस्त, 4 से 16 भी कटेगा और 4 से 4 भी कटेगा, तो हम 4 ले लिए कॉमन। एक्स स्क्वायर था, एक्स था, एक्स तो आएगा यहाँ। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 16x स्क्वायर में कितना भाग दोगे, 4x। 4 चौका एगो दो गो है, एगो गो नहीं कट जाएगा, क्या बचा तुम्हारे पास 4x। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कितना 4x। फिर 4x में कितना भाग दे रहा, 4x से कई बार में जाएगा, एक बार माइनस 1। कोई दिक्कत, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ लगेगा कि देखो मान लो x प्लस वाई है, ठीक है, जाएगा तुम साथ में जा जाने चलेगे, अरे बताइए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं है तो क्या है, ऐसा हो कैसे रहा। देखो 1 गुना एक्स प्लस 1 गुना क्या वाई, क्या दोनों में एक नहीं है, तो वही यहाँ है। तो यहाँ कुछ नहीं था, 1 गुना इतना 1 गुना, तो दोनों से कुछ नहीं कॉमन आ रहा था, क्या कॉमन आ रहा है, एक एक करके। बच्चों को ये दिक्कत लगता है, क्लियर है दोस्त। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाँ सर 1 गुना इतना तक कॉमन आ रहा, ठीक है। अब बताइए माइनस का बीच में माइनस का माइनस लिख दिए, 1 कॉमन आया, क्या बचा हमारे पास 4x माइनस प्लस माइनस 1 भागा 1 1 बराबर में क्या 0, ठीक है। बताइए फिर क्या लेंगे हम लोग, यहाँ फिर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है दोस्त, हाँ क्या 4x माइनस 1, क्या बचा हमारे पास
4x माइनस 1 दोनों सेम ही है हमारे पास। हाँ अच्छा 4x माइनस 1 4x माइनस 1 तो हम लोग जीरो बराबर कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सर 4x माइनस 1 बराबर में क्या 0 या फिर क्या 4x माइनस 1 बराबर में 0। ये दोनों शून्य क्या लग रहा है दोनों सेम सेम प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस का 1 तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो गया। यहाँ भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x बराबर कितना 1 लिख सकते हैं 1 तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। बोलिए कोई तकलीफ है पूरा पूरा कम सम आया समझ में ना। तो ऐसे सवाल पूछेगा बना लोगे पूरा पूरा कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं सर ठीक है नोट कर लेना है। अब अगला देखिए लास्ट सवाल जो चैप्टर में बना हुआ है बचा हुआ एक सवाल और है ये वाला। ये तो बनाए भी थे तुम लोग क्या तो फिर वही रूल फर्स्ट लास्ट को अब बढ़ा के देखा बच्चा 100 बाप रे बस लगता है रूट वाला ट्रक लगता है इधर आगे कुछ नहीं गुना हो तो पैदल टेम्पो लगता है लेकिन रूल क्या कहता है सेम बात। तो अब बताओ फर्स्ट लास्ट को गुना करोगे तो 100x स्क्वायर गुना 1 कितना हो जाएगा 100x स्क्वायर गुना करने के बाद कितना आना चाहिए। अब धीरे धीरे तुमको एक बात याद दिलाते हैं यहाँ माइनस था हाँ या ना बताओ तो क्या किया तुम जोड़ा के घटाया यहाँ देखो यहाँ 4 4 तुम जोड़ा ना रे हैं बोलो ना दोस्त। तो इसका मतलब है यदि यहाँ भी माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है तो बच्चा धीरे धीरे बनाते बनाते याद हो जाता हो यदि पहले माइनस बाद में तो हम जोड़ेंगे क्या करेंगे खैर गोली मारो सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तुम्हारे दिमाग में। तो बताओ गुना करने के बाद कितना आना चाहिए और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद कितना बताइए 10 कितना हो जाएगा 20 और 10 कितना 100 तो दोनों प्लस हो जाएगा दोनों माइनस हो जाएगा हाँ दोनों किस में होना चाहिए तब ना माइनस का 20x हो जाएगा और तब इसी को गुना हम कर देंगे यदि तो 10 दशमलव कितना हो जाएगा 100 x गुना x आ जाएगा x स्क्वायर। क्या नहीं आसान है बोले दोस्त। तो हमें लिख सकते हैं इसको कितना लिखोगे 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर में 0। फिर क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 10 से 100 नहीं जाएगा सेम बात है पिछला वाला सवाल का यहाँ से 10 आ रहा तो 10 क्या कर लिए 10x कॉमन है कितना बचेगा यहाँ 10x माइनस 1 क्या रे माइनस कुछ नहीं आ रहा फिर क्या है 1 तो 10x प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर में 0। यहाँ भी दोनों शून्य क्या लग रहा तुमको सेम लग रहा तो -1 कॉमन ले लिए क्या बचा हमारे पास 10x माइनस 1 बराबर में 0। अरे ये कॉमन लिए हम क्लियर हो दोनों सेम है सर कौन सा लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या हो जाएगा ये 10x माइनस 1 बराबर में 0। अरे स्पीड नहीं लग रहा ना पिछला सवाल सेम था इसलिए थोड़ा सही कर दिए। तो फिर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कितना 10x माइनस 1 बराबर में क्या 0। तो बोलिए 10x और कितना 1 बताइए x और कितना हो जाएगा 1/10 तो 10x और कितना 1 इसलिए x और कितना हो गया 1/10। कोई तकलीफ है नहीं तकलीफ। तो दोनों का मूल क्या हो गया समान या लिख सकते हैं एक लाता है दोनों मूल क्या है समान है और समान मूल कितना है 1/10 1/10। तो ये था तुम्हारा गुणनखंड से बनाने वाला सवाल कितना 5 सवाल। अब जो बचा है भाषा वाला सवाल है किसमें 4.2 में तो एक एक करके नोट करते चलिए बाकी कल भाषा वाला सवाल देख लेते हैं ठीक है और कल मिलते हैं फिर हम लोग भाषाई वाला सवाल के साथ ठीक है दोस्त नोट कर लो।